परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 10 से 12 तक, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 to 12। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 61 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उसको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजय हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। इस कारण हे स्वर्ग और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। ये केवल भविष्य की भविष्यवाणियाँ नहीं हैं, बल्कि ये स्वर्ग में हुए एक महान युद्ध, शैतान की हार और पृथ्वी पर विश्वासियों के संघर्ष की आत्मिक वास्तविकता को प्रकट करता है। रोमन साम्राज्य का अत्याचार। ये पुस्तक लगभग 95 AD में लिखी गई थी, जब रोमन सम्राट डोमिटियन का शासन था। उस समय मसीहों पर भयानक अत्याचार हो रहे थे। उन्हें केवल इस बात पर मार दिया जाता था क्योंकि वे सम्राट को ईश्वर मानने से इनकार करते थे और यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते थे। इतिहास का वचन जो है बिल्कुल सच है कि वचन 11 में लिखा है कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ऐतिहासिक रूप से शुरुआती कलीसिया के लाखों विश्वासियों ने शेरों के सामने डाले जाने, जिंदा जलाए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। रोमन मूर्ति पूजा का पतन हो गया। ऐतिहासिक रूप से इस दर्शन को रोमन साम्राज्य में पैगनिज्म यानी कि मूर्ति पूजा और शैतानी व्यवस्था के पतन और मसीहत की आत्मिक विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि शैतान का गिराया जाना और मसीह का अधिकार को यहाँ पर देखते हैं। दोष लगाने वाला इब्रानी भाषा में शैतान शब्द का अर्थ ही होता है कि वो दोष लगाने वाला या मुकदमा चलाने वाला। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 से हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के सामने जाकर मनुष्यों की कमियों को उघाड़ता था और उन पर दोष लगाता था। वह हमारे मन में भी ये डालता है कि तुम पापी हो और परमेश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। यह आत्मिक सत्य है कि यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए वचन और बलिदान और स्वर्गारोहण के बाद शैतान का वह अधिकार छीन लिया गया था। अब वह स्वर्ग में जाकर विश्वासियों पर कानूनी रूप से दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे महायाजक बनकर और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। वर्ष 11 में हम देखते हैं कि विजय के 3 अचूक यहाँ पे हथियार हैं। यह कि वचन बताता है कि पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्यों ने उस शक्तिशाली दुष्ट शैतान पर विजय मसीह के 3 आत्मिक हथियार से हटाया। पहला है मेमने का लहू, द ब्लड ऑफ लैम्ब। हमारी खुद की अच्छाइयाँ या कर्म हमें शैतान के खिलाफ नहीं जिता सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना का बहाया गया खून हमारे पापों को पूरी तरह धो देता है। जब शैतान हमारे अतीत को पापों से याद दिलाता है तो यीशु मसीह का लहू हमारी धार्मिकता
बन जाता है। दूसरी बात जो है, आप अपनी गवाही का वचन, द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, गवाही का अर्थ है केवल भाषण देना नहीं, इसका अर्थ है कि संकट और सतावट के समय भी अपने मुंह से ये अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। ये विश्वास की घोषणा दुष्ट की ताकतों को हिला देती हैं। तीसरी बात, अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानना। ये आत्मिक समर्पण का सर्वोच्च स्तर है। जब विश्वासी मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है तो शैतान उसके सामने पूरी तरह से बेअसर हो जाता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार मृत्यु का डर है और मसीह में हमें अनंत जीवन का आश्वासन है। वर्ष 12 में हम देखते हैं कि स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर हाय को होना तय है। शैतान का क्रोध, जब कोई हिंसक जानवर पिंजरे में बंद होने वाला होता है या घायल होता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। शैतान जानता है कि क्रूस पर उसकी हार हो चुकी है और उसके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए वह पृथ्वी पर पूरी ताकत से अधर्म, नफरत और मसीहों का सताव बढ़ाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में ये अंतर है कि स्वर्ग आनंद मना रहा है और क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में दुष्ट को बेदखल कर दिया गया है। पृथ्वी को सावधान किया गया है क्योंकि अंतिम दिनों में आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर और तेज होगा। यहाँ पर हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सीख है कि हम हारी हुई कलीसिया नहीं हैं बल्कि जीती हुई कलीसिया हैं। दोष भावना से मुक्त रहें। यदि अपने पीछे या अपने लोगों के साथ हम अपने पापों की तौबा कर लें तो शैतान के लगाए दोषों, गिल्ट एंड शेम को मन में जगह ना दें। याद रखें कि यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। वचन और प्रार्थना में मजबूत रहें। जब भी आत्मिक रूप से कमज़ोर महसूस करें तो यीशु मसीह के नाम और उसके लहू की सामर्थ को पुकारें। हमें निडर बनना है। यीशु मसीह की परेशानियां और सतावट आ सकती हैं, लेकिन फिर इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अंत तक धीरज धरा है उन्होंने मसीह के साथ जय पाई है। युद्ध भले ही अभी पृथ्वी पर चल रहा हो, लेकिन इसका परिणाम स्वर्ग में पहले से ही घोषित हो चुका है और यीशु मसीह विजेता है और उसके लोग भी विजेता हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है।